जिसको जैसे चाहे तो वैसे नाच नचाए हो राम, तेरी चाल समझ नहीं आए हो राम, तेरी चाल समझ नहीं आए। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब यूजी सीनियर सिर्फ जेआरएफ के टॉपर बनने के लिए इतने 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 उत्साहित होंगे ना कि एकदम अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा यूजीसी नेट सिर्फ जेआरएफ के टॉपर नोटबुक में आईबीबी जेआरएफ के क्वेश्चंस में आईबीबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से एक तो डेफिनेटली आना ही है, मतलब 100% एक क्वेश्चन तो आईबीबी से रिलेटेड पूछा ही जाएगा, वो चाहे किसी भी तरीके से पूछें, पर हमें तो पढ़ के रहना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आप लोग को पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ये भी मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आईबीबी है और ये कोई एक बड़ी संस्था है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम तो गवर्नमेंट ही होगी। तो इसमें मैं बताती हूँ, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 28 मई 2016 को दिवालिया एवं शोधन क्षमता संहिता 2016 संहिता मतलब बनाई ही गई थी, और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा है, तो 2016 आपको डालना पड़ेगा। पूरा पूछेगा तो आपको 28 मई 2016 डालना पड़ेगा। हिंदी में भी पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत सरकार द्वारा 28 मई 2016 को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 16 याद रखिएगा, 19 मत करिएगा, और 1900 भी पूछ लेगा पर आप 2016 टिक करिएगा, अधिसूचित की गई थी। ये विधेयक दिवाला, आप लोगों को दिवालिया और दिवाला में अंतर तो पता होगा, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिवाला ये तो दिया है, दिवाला दिवालिया ऐसे छोटे छोटे कॉमन चेंजेस को कर देता है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है, जिसे 4 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संशोधन भी किए गए बहुत बार, पर 2021 वाला थोड़ी खास रहा और ये 4 अप्रैल 2021 को किया गया। आईपीए दिवाला पेशेवर एजेंसियां होती हैं जो अलग अलग देश में अपने अपने ब्रांच तो या अपने अपने क्षेत्र, तो आईपी दिवाला पेशेवर आयु पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और पंजीकृत ही मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन करना अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि इंश्योरेंस का मैंने एक नोटबुक डाला था, तो उसमें प्रीमियम और इंश्योरेंस बीमा ये सारी चीज़ें सब मतलब थोड़े थोड़े कॉमन हैं पर बदले हुए हैं, ठीक इसी तरह से इनमें भी होता है। तो संगठनों जैसे निकायों की गतिविधियों की भी देख रेख करता है। दिवाले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, पर इतना डिटेल नहीं पूछता है कि आपको पूरी 4 घंटे की एक किताब पढ़नी पड़े। कॉमन चीज़ें पूछता है जो मेरे नोटबुक में आपको मिल जाएगा। दिवाला, अच्छा आपको इंग्लिश आती है तो ये क्या लिखा है हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है, भले ही अपने मेन पेपर में आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज चुनी हो, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में पूरी इंग्लिश ना सही तो कम से कम आधी तो इंग्लिश आनी चाहिए। जितना अपने सिलेबस कोर्स में हो उतनी इंग्लिश तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आपको जेआरएफ टॉप करना है, क्योंकि कुछ शब्द वो इंग्लिश में भी दे देता है, क्योंकि 4 नंबर से ही जेआरएफ रह जाता है लोगों का, और वो यही है। नेक्स्ट है शोधन क्षमता। आप लोगों ने शोधन क्षमता आशय व्यवसाय की अपने दायित्वों को इनके देय होते ही भुगतान करने की क्षमता से है, या ऐसा भी हो सकता है कि दस्तावेज व्यक्ति संस्था वाणिज्यिक कार्यालय। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये सब तो ठीक है, शोधन क्षमता कई सारे ऑब्जेक्टिव में
दिए रहते हैं, उसमें शोधन क्षमता का जो एक अर्थ है, अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही इंस्टेंटली क्वेश्चंस के आंसर देंगे और काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका। ताकि आपको ये समझना पड़े भाई शोधन क्षमता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे निर्दिष्ट भी दिया हुआ है, जिसका निर्देश हो चुका हो, नियत किया हुआ, विशेष रूप से या निश्चित रूप से उल्लेख करना या नाम बताना, विस्तार से बताना। क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मेरा ट्रिक का ही काम है। तो परित्याग बराबर परेशान विकट, दोनों सेम ही है। विस्तार से उल्लेख वर्णन भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है शोपन। अब शोपन शब्द भी आपके मेन पेपर में, क्योंकि कॉमर्स का है तो उसमें बहुत जगह आपको शोपन देखने को मिलेगा। तो आपको पहले तो लगेगा ये शोपन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने जब बी.कॉम एम.कॉम किया होगा, या फिर जब अपने कॉमर्स की प्रिपरेशन की होगी, या जब भी आपने कॉमर्स पढ़ा होगा, तो शोपन शब्द आपने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये वो शब्द है जो सीआरएफ के क्वेश्चंस में आते हैं और आपको फेल करने के लिए बहुत ज़रूरी ही है। तो शोपन हो सकता है मतलब सीढ़ी होती है, आप इसे कह सकते हैं, क्या सकते हैं, यही इसका अर्थ है। सोपन, शगजा, सीढ़ियाँ, उड़ान, कदम, अलावा, अर्थ, जनजाति, नाम आदि भी हो सकते हैं। इन्हीं सबको शोपन कहा जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। शोपन मतलब ये होता है कि सीढ़ी, स्टेप, प्रोसेस, मतलब एक बाय एक जो कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप एक कंपनी खोल लेते हैं, तो क्या आप कंपनी के मतलब शुरू से लेके अंत तक, माल बनने से बेचने तक, उपभोक्ता तक पहुंचने तक, मतलब अंतिम उपभोक्ता तक के सारे कार्य क्या कंपनी ही करती है? कंपनी अलग होती है, हर चीज़ स्टेप से होती हुई कंपनी तक आती है और फिर उससे होते हुए अंतिम उपभोक्ता तक जाता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी और यही है शोपन का अर्थ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे। हैव अ गुड डे।